नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुधीर कुमार यादव मौजूद हैं। इस वक्त हम लाइफलाइन हॉस्पिटल बीसलपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की बीमारियां पनप सकती हैं और उनके लक्षण और बचाव क्या होंगे, इन तमाम चीजों पर अब हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। नमस्कार, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, बदलता मौसम किस तरह से हमको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अच्छा, अगर हम बदलते मौसम की बात करें तो जैसे अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में ये जो संचारी रोग होते हैं उनका प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे सबने ही सुना होगा कि आम भाषा में लोग ऐसा, डेंगू बहुत फेमस है, मलेरिया बहुत फेमस है, टाइफाइड बहुत फेमस है। इसके अलावा भी और जैसे किसी को सांस का पुराना बीमारी है तो उसको भी ये मौसम बदलते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी कई बार कम हो जाती है, तो वो सब भी बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। तो इसमें बस दो चीज़ आप ध्यान रखिए। एक तो बदलते मौसम में ये एक संचारी रोग, जिसमें ये डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया ये सब है। और दूसरा, किसी को अगर पुराने रोग है तो मौसम बदलने पे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो कई बार उसके जो लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल, जैसे अब गर्मी से धीरे धीरे ठंडक में तब्दील हो रहा है, मौसम रात्रि के दौरान काफी ठंडा हो रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से रोग बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब ये मौसम बदलता है और स्पेशली जब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो ऑलरेडी सांस के मरीज हैं। पहले सांस के मरीजों में ये जो सांस का कंट्रोल है वो कभी कभी बिगड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आप जिस भी क्लिनिशियन को दिखा रहे हैं, जिस फिजिशियन को दिखा रहे हैं, उनके आप संपर्क में रहें। और अगर आपके, जैसे मान लीजिए कोई सांस का मरीज है, नॉर्मली 2 दवाइयाँ एक आध इनहेलर पे वो मेंटेन है और अचानक से उसको काम करने में फिर से वो सांस बढ़ना महसूस होने लगा, इसका मतलब जो रोग का कंट्रोल है वो छूट रहा है। ऐसी स्थिति में तुरंत आपको अपने संबंधित डॉक्टर से। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार भी बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, जो खांसी जुकाम, वही तो कह रहा हूँ कि जब मौसम बदलता है तो मौसम बदलने में शरीर की इम्यूनिटी कई बार कम हो जाती है। प्लस जब मौसम चेंज होता है तो जो नए तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में ये जो फ्लू है ये बढ़ता है, खांसी जुकाम बुखार बढ़ता है। वही संचारी रोग के सब टाइप हैं जो बढ़ते हैं। बचाव के क्या उपाय हैं, लोग पहले से कैसे बचाव करें? अच्छा देखिए, एक तो 2-3 तरह से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। एक तो अगर आप पहले से पूर्णतया हेल्दी हैं तो कोशिश करिए कि जब सब मौसम परिवर्तन हो रहा हो तो उस समय अपने खान पान पे आप विशेष ध्यान दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि अगर ये जो सांस के जो आप जैसे बोल रहे थे कि ये खांसी जुकाम बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ये जो खांसी जुकाम बुखार वाले जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली हम एक दूसरे से खांसी या सांस के दौरान ये फैलते हैं, जैसे कोरोना फैलता था, सेम वैसे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मास्क लगा लें तो और बेहतर है। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जैसे सब लोग जानते हैं। दूसरा, खूब पानी पिएं और अपने को थोड़ा व्यायाम अपने रूटीन में नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप क्या है कि मोस्टली बच सकते हैं, थोड़ा कम सीवियर होगा। दूसरा, अगर आप पहले से किसी रोग से प्रभावित है, कि मान लीजिए पहले से हार्ट फेलियर है या पहले से आपको सांस दमाई का दिक्कत है या कोई और जोड़ों का दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो उसके प्रति थोड़ा सतर्क रहें। अगर आपको आपके जो भी शिकायतें, जो भी आपका पहले महसूस करते थे, जैसे सांस फूलना या जोड़ों का दर्द या पैरों में सूजन, जो भी आपको पहले होता था, और अगर उसमें आपको लगता है कि अब वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका कंट्रोल बीमारी का है वो हाथ से छूट रहा है। और इस स्थिति में आपको तुरंत अपने जिस भी आप फिजिशियन के अंडर है तुरंत संपर्क करें। सर, अभी जैसे कि सांस के रोग पर बात हो रही थी, बहुत लंबा विस्तार से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं। सांस रोग के ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं? अच्छा, लोगों में कैसे पता लगता है कि उनमें इस तरह के रोग हैं, लक्षण क्या होते हैं? जैसे देखिए, सांस में अगर हम लोग संक्षिप्त में बोलें तो सांस के कुछ लक्षण होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये कार्डिनल सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जैसे सबसे कॉमन खांसी आना, मोस्टली 90-95% या तो ऊपर की दिक्कत होगी या सांस के नीचे की दिक्कत होगी। वो तो फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो उसमें करेंगे। पहला चीज़ हो गया कि खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आ सकता है, कभी कभी बलगम में ब्लड आ सकता है। तो खांसी, बलगम, बलगम में खून आना, 3 चीज़ हो गया। क्या होता है कि जब चेस्ट के रोग होते हैं, सीने के फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं,
तो आदमी को सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलती है। तो शुरू में बैठे बैठे सांस नहीं फूलेगी। शुरू में क्या होगा, अगर आप नॉर्मली ऐसा होगा कि पहले तो आप आराम से चल रहे हैं तो सांस नहीं फूल रही, लेकिन अचानक से आप तेज होंगे तो सांस फूल जाएगी। यानी आप भी 30 साल के, हम भी 30 साल के, हमें अगर चेस्ट का दिक्कत होना शुरू होगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे। यानी चलने पे सांस फूलेगी। अगर और ज्यादा बढ़ा तो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने में, पता चले यहाँ से गए कपड़े चेंज कर रहे हैं, उतनी देर में सांस फूल गई। और अगर बढ़ेगा तो बैठे बैठे भी सांस फूल सकती है। तो सांस का फूलना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो सीने से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारी है। तो 3-4 चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। पहला खांसी, खांसी में बलगम या नहीं भी आ सकता है। दूसरा ब्लड का आना हो सकता है, या फिर ये सांस का फूलना हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी जब सांस की लंबी बीमारी होती है तो वो दिल पे भी असर करती है, तो पैरों में सूजन और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन मोटा मोटा ये 2-3 चीज अगर आप ध्यान रखें तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि सांस से संबंधी कुछ मुझे परेशानी है। सामान्य तौर पर बचाव क्या होते हैं इसके रोग? सांस रोगों में देखिए, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सामान्यतया बोलें तो एक जो स्मोकिंग है, बीड़ी सिगरेट पीना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आजकल हर जगह इतना ज़्यादा ये प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। अभी देखिए आसपास के एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन इतने चल रहे हैं। प्लस हमारे ग्रामीण भाई बहनों का तो ये है कि जब कटाई दवाई का सीजन होता है उस समय ये बहुत ज़्यादा वो उड़ते हैं चीज़ें, तो उससे भी ये सांस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। तो इन चीज़ों से हमें मेनली बचना है। प्लस जो जनरल सबको हेल्दी रहने के लिए करना है कि अच्छी डाइट लें, फल का सेवन करें, डाइट में फल वगैरह इंक्लूड करें। दूसरा, नियमित व्यायाम उतना ही ज़रूरी है। तो कुछ परहेज करना है और कुछ चीज़ करना है। परहेज में स्मोकिंग वगैरह थोड़ा-सा देखना है भाई, ये तो सबके लिए गड़बड़ है, नहीं करना चाहिए, है ना? और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ करना है उसमें अच्छी डाइट लेना, फल वगैरह डाइट में इंक्लूड करना, जो बहुत बार लोग नहीं करते हैं। और नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोग काफ़ी हद तक। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर सुधीर कुमार यादव, जिनसे हमने बात की, सांस रोग पर बात की, बदलते मौसम पर किस तरह के रोग हो सकते हैं, उनसे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर भी बात की। ऐसे ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह के रोगों की आप जानकारी लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से हम जरूर देंगे। बीसलपुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में उस वक्त हम मौजूद थे, यहाँ पर हमने बात की है डॉक्टर सुधीर कुमार जी से। ऐसे ही आगे भी मुलाकात होती रहेगी, अन्य रोगों पर भी बात होती रहेगी। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।